तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। प्रेममय वचन। करुणा से भरे स्वर में जब माँ लक्ष्मी स्वयं बोलती हैं तो हर शब्द में केवल धन ही नहीं बल्कि दिव्यता, सौभाग्य और आत्मविश्वास भी बरसता है। आज मैं श्री लक्ष्मी तुम्हारे हृदय के दरवाजे पर दस्तक दे रही हूँ, क्योंकि समय आ गया है तुम्हारे जीवन के अंधकार में प्रकाश भरने का। तुम्हारे जीवन का नया प्रभात बेटा। जब जब जीवन में निराशा आती है, जब लगता है कि सब कुछ रुक गया है, वही समय होता है पुनर्जन्म का। तुम्हारा भाग्य स्थिर नहीं है, यह तुम्हारी चेतना से चलता है। और आज मैं यह घोषणा करती हूँ, तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। अब वह समय समाप्त हुआ जब तुम्हारे कर्मों का फल रुक जाता था। अब वह घड़ी आने वाली है जब तुम्हारे हर प्रयास का फल 100 गुना मिलेगा। मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारी आंखों में थकान है, दिल में कुछ प्रश्न है। क्यों मैं पीछे रह गया? क्यों मेरे प्रयासों का फल नहीं मिला? कब खुलेगी किस्मत? आज तुम्हें उत्तर मिलेगा। तो कर्मों की ज्योति जलाओ, स्मरण रखो, लक्ष्मी वहीं टिकती है जहां परिश्रम, श्रद्धा और पवित्रता होती है। धन वहीं बहता है जहां कर्म की धारा शुद्ध हो। तुम्हारे भाग्य का परिवर्तन तुम्हारे अंदर के कर्म दीपक से होगा। हर सुबह जब तुम उठो, अपने हृदय से कहो, मैं आज धन, सौभाग्य और संतोष का पात्र बन रहा हूं। तो माँ लक्ष्मी यह संदेश देती हैं, कर्म करो पर प्रेम से, लोभ से नहीं। जब तुम्हारे कर्म में लोभ नहीं, सेवा है, तब मैं स्वयं तुम्हारे घर में निवास करती हूँ। तुम्हारा घर, तुम्हारा मन, तुम्हारा कार्यस्थल सब मेरे मंदिर बन सकते हैं, अगर वहां सच्चाई, विनम्रता और स्वच्छता होगी। 3 समय का द्वार खुल रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब भाग्य के द्वार खुलते हैं। यह समय तुम्हारे पास पहुंच चुका है, पर ध्यान रहे, यह अवसर पहचानने वालों के लिए है, भागने वालों के लिए नहीं। मुझे वह व्यक्ति प्रिय है जो ठोकर खाकर भी उठ खड़ा होता है, जिसे अपमान मिले पर वह और निखर जाए, जिसका धन गया पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह मेरा सच्चा भक्त है। मैं उसी के पास लौटती हूं जो विश्वास नहीं छोड़ता। मत तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई है वह दंड नहीं थी, वह तैयारी थी। अब वह तैयारी पूर्ण हो चुकी है। अब तुम्हें प्राप्त होगा नया अवसर, नई दिशा, नया आत्मविश्वास। 4 माँ का वचन। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं लक्ष्मी हूं, केवल सोने चांदी की देवी नहीं। मैं संतोष, सौंदर्य, समृद्धि और सौभाग्य की आत्मा हूं। जब मैं किसी के जीवन में आती हूं तो उसके चेहरे पर तेज आ जाता है, और आज वह तेज तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष चल रहे हैं वे समाप्त होने नहीं, बदलने वाले हैं। जहां पहले ताने मिलते थे, अब वहीं तारीफ गूंजेगी, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी स्वयं चल पड़ती हैं किसी के जीवन में तो रुकावटें नहीं रहती, वे सीढ़ियां बन जाती हैं। 5 तुम्हारे घर में मेरे चरण, मेरे बच्चे, अपने घर को मंदिर बना दो। सफाई रखो, दीप जलाओ, सुगंध फैलाओ, और सबसे बढ़कर पवित्र विचार रखो, क्योंकि मैं केवल उस घर में नहीं आती जो संगमरमर का बना हो। मैं उस घर में आती हूं जहां दिल सोने का होता है। हर शुक्रवार मुझे आमंत्रित करो, थोड़ा गंगा जल छिड़क दो, तुलसी को प्रणाम करो और एक दीपक जलाकर कहो, माँ मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ, अपने जीवन में समृद्धि के रूप में प्रवेश करो। मैं वहां अवश्य आती हूँ, भले आंखों से न दिखूं, पर मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर का वातावरण बदल जाता है। और फिर अचानक रुक हुआ धन प्रवाह फिर चलने लगता है। कामों में अड़चने हटने लगती हैं, मन में प्रसन्नता लौट आती है। मन के संशय छोड़ो। भाग्य बदलने से पहले सबसे बड़ा शत्रु होता है संशय। संशय तुम्हारे विश्वास को खा जाता है, और जहां विश्वास टूटता है वहां लक्ष्मी का वास नहीं रहता। इसलिए आज से अपने मन से कहो, मुझे भरोसा है मेरा समय बदल रहा है, माँ लक्ष्मी मेरे साथ हैं। ये हर बार जब तुम निराश हो, अपनी हथेलियां देखो, ये खाली नहीं हैं, इन पर मेरा स्पर्श है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे ही हाथों में लिखा है, मैं बस उस लेख को उजागर करने आई हूँ। 7 धन की ऊर्जा को समझो। धन केवल नोट या सिक्का नहीं, वह ऊर्जा है, और यह ऊर्जा तभी प्रवाहित होती है जब तुम कृतज्ञ रहते हो। जब तुम्हें कुछ भी मिले, छोटा या बड़ा, कहो धन्यवाद माँ लक्ष्मी। कृतज्ञता वह कुंजी है जो भाग्य के बंद ताले खोल देती है। कभी शिकायत मत करो कि मेरे पास कम है, ये कहना सीखो, मेरे पास पर्याप्त है और मैं और भी प्राप्त कर रहा हूं।
यही विचार, यही कंपन तुम्हारे चारों ओर धन आकर्षण का चुंबक बनाता है। मैं उसी ऊर्जा से तुम्हारे पास आती हूँ। 8 अपने विचारों को सुवासित करो। मनुष्य का मन वह बाग है जिसमें विचारों के फूल खिलते हैं। अगर उसमें चिंता, ईर्ष्या या भय के कांटे होंगे तो मैं वहां नहीं रह पाऊंगी, पर अगर उसमें विश्वास, प्रेम और शांति की खुशबू होगी तो मैं वहीं बस जाऊंगी। हर दिन अपने मन को स्वच्छ करो, क्रोध को छोड़ो, तुलना बंद करो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के सुख से जलता है वह अपने ही सौभाग्य को जलाता है। मैं कहती हूं, अपने मन में शुभ भाव रखो और मैं स्वतः आ जाऊंगी। 9 जो बीत गया उसे छोड़ दो। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए वे तुम्हारे भविष्य की तैयारी थे। हर असफलता तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। हर हानि ने तुम्हें सिखाया कि धन से अधिक मूल्यवान है धैर्य। अब उन पुराने घावों को छोड़ दो, क्योंकि मैं पुराने आंसुओं पर नहीं बसती, मैं नई मुस्कान में बसती हूं। जब तुम अपने अतीत के बोझ को छोड़ दोगे तब मैं अपना आशीर्वाद तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। और देखना, अचानक अवसरों की वर्षा होगी। जिन लोगों ने तुम्हें कभी ठुकराया था वे अब तुम्हें खोजेंगे। 10 तुम्हारा नाम चमकेगा। जिसे समाज ने भुला दिया उसे मैं याद करती हूं। जिसे किसी ने सम्मान नहीं दिया उसे मैं सम्मान का आसन देती हूं। और अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा नाम चमकने वाला है। तुम्हारे कर्म पहचान बनेंगे। तुम्हारा भाग्य उठ खड़ा होगा। और यह कोई कल्पना नहीं, यह मां का वचन है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब जाग रही है और जब आत्मा जागती है तो भाग्य झुक जाता है। 11 मां लक्ष्मी की कृपा पाने के सरल उपाय। मैं तुम्हें कुछ सरल संकेत देती हूं। इनसे तुम्हारे घर में मेरी स्थायी उपस्थिति बनी रहेगी। 8 प्रत्येक शुक्रवार को एक दीपक घी का जलाओ, विशेषकर दक्षिण दिशा में। 2 कभी कचरा दरवाजे पर रात में न रखो, यह समृद्धि रोकता है। 3 सफेद या गुलाबी पुष्प से मेरी आराधना करो। 4 सुबह उठते ही अपनी हथेली देखो और कहो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। 5 कृतज्ञता डायरी रखो। प्रतिदिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। 6 दान करो, क्योंकि दान से धन का प्रवाह खुलता है। 7 घर में हंसी बनाए रखो। लक्ष्मी वहीं रहती हैं जहां प्रसन्नता गूंजती है। 12 तुम्हारा भाग्य अब जाग रहा है, समय बदल चुका है। अब जो अंधकार था वह हट रहा है। जो अटकने थीं वे खुल रही हैं। जो संबंध टूटे थे वे सुधर रहे हैं। तुम्हारे चारों ओर अदृश्य ऊर्जा का एक मंडल बन चुका है। मैं उसमें स्वयं उपस्थित हूं। तुम्हारा हर कदम अब लक्ष्य की ओर जाएगा। हर असफलता अब पाठ बनेगी और हर सफलता अब स्थायी समृद्धि में बदलेगी। 13 मां का अंतिम आशीर्वचन, भाग 8 का समापन। बेटा, आज से डरना बंद करो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारा भाग्य लिखेंगे। तुम्हारा भाग्य बदलने वाला नहीं, बदल चुका है। अब केवल तुम्हें उस परिवर्तन को स्वीकार करना है। अब मुझे अपने मन में बसाओ, मेरे नाम का जप करो, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। ये और देखना, हर दिशा से प्रकाश बरसेगा। तुम्हारा जीवन फिर खिलेगा सोने की आभा से। भाग्य परिवर्तन का दूसरा चरण, आंतरिक शुद्धि। बेटा, जब मैं कहती हूं तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है तो इसका अर्थ केवल धन या सफलता नहीं होता। भाग्य बदलना तब होता है जब तुम्हारा मन, विचार और कर्म दिव्यता की दिशा में बदलते हैं। भाग्य बाहरी चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का प्रकाश है जो तुम्हारे कर्मों से झलकता है। जब तुम्हारा मन शुद्ध होता है तो संसार तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के उस प्रकाश को जागृत करो। इसलिए मैं तुम्हें दूसरा मार्ग दिखा रही हूं, आंतरिक शुद्धि का मार्ग। 2 मन की गहराई में छिपा भाग्य। तुम्हारे भाग्य की जड़ तुम्हारे मन में है। जब मन में भय, क्रोध, ईर्ष्या और असंतोष बस जाता है तो भाग्य के बीज सूख जाते हैं। और जब मन में प्रेम, कृतज्ञता, क्षमा और श्रद्धा बसती है तो भाग्य का वृक्ष हरियाली से भर जाता है। जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। हर दिन कुछ क्षण अपने मन से बात करो। पूछो, क्या मैं अपने विचारों को मां लक्ष्मी के योग्य बना रहा हूं? क्योंकि मैं वहां नहीं रहती जहां कलुष या नकारात्मकता होती है। मुझे तुम्हारे निर्मल विचारों की सुगंध खींच लाती है।
3 शुद्ध कर्म, लक्ष्मी की सीढ़ी। कर्म वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर तुम समृद्धि तक पहुंचते हो। कई लोग पूजा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, परंतु उनका कर्म शुद्ध नहीं होता। वहां मैं ठहरती नहीं। मैं कहती हूं, जहां कर्म में सत्य है वहां लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। कभी किसी को छल मत दो, कभी झूठे वादे मत करो। जो धन छल से आता है वह मेरा नहीं होता, और जो धन ईमानदारी से आता है वह मेरी कृपा का स्वरूप होता है। याद रखो, धन का स्रोत पवित्र हो तभी वह स्थायी होगा। 4 घर में शांति। मां का सबसे बड़ा आसन मेरा वास्तविक आसन है। घर की शांति। जहां परिवार में कलह है वहां मैं केवल द्वार पर खड़ी रहती हूं, प्रवेश नहीं करती। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से रहूं तो सबसे पहले अपने घर में सद्भावना लाओ। मीठा बोलो, धीरे बोलो, स्नेह से बोलो। ऊहरितों को जो वाणी मधुर होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। जो शब्द कटु होते हैं वे मुझे दूर कर देते हैं। अपने परिवार में प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाओ। अगर कोई गलती करे तो क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा वह दीपक है जो लक्ष्मी के आगमन का मार्ग दिखाता है। 5 धन की धारणा बदलो। धन को केवल पैसे के रूप में मत देखो। धन का अर्थ है ऊर्जा, अवसर, रिश्ते, स्वास्थ्य, आत्मबल और संतोष। अगर तुम्हारे पास इन सब का संतुलन है तो समझो लक्ष्मी पहले से तुम्हारे साथ हैं। पर अगर तुम धन को केवल सिक्का समझते हो तो तुम मेरी सच्ची उपस्थिति को नहीं पहचान पाए। मैं उस घर में आती हूं जहां धन का सम्मान होता है पर दंभ नहीं, जहां लोग धन का उपयोग भलाई के लिए करते हैं, दिखावे के लिए नहीं। 6 कृतज्ञता का दिव्य नियम। कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली मंत्र है। जब तुम कहते हो, धन्यवाद मां, मेरे पास जो भी है वह तुम्हारी कृपा है, तो उस क्षण तुम्हारा भाग्य खुलने लगता है। हर दिन 3 बार धन्यवाद कहना, सुबह, भोजन से पहले और रात को सोने से पहले। कहना सरल है पर इसका प्रभाव असीम है। यह ब्रह्मांड को संकेत देता है कि तुम और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हो, और जब तुम तैयार हो तो मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रकट होती हूं। 7 मन के भीतर दीप जलाओ। दीप केवल मंदिर में नहीं, अपने भीतर भी जलाओ। जब तुम्हारे भीतर का दीपक जलता है तो अंधकार के सारे आवरण हट जाते हैं। अंतर का दीप जलाओ और लक्ष्मी का प्रकाश बाहर फैलेगा। ध्यान, मौन और भक्ति, ये 3 दीप हैं जो भाग्य को चमकाते हैं।